Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. The topic of today's discussion is objectives of job analysis. We can say these points to be the objectives of job analysis, benefits और purposes of job analysis. तो इसमें ये कल आपके साथ इसके ऊपर नोट शेयर किए थे, तो फर्दर हम इसको थोड़ा सा अब डिस्कस कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब एनालिसिस में सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है दैट इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। I can also say that it helps in understanding the organizational design। देखें, जब हम organizational design की बात करते हैं तो it refers to the framework of organization। framework क्या है उस organization का, या उसमें different positions, डिफरेंट जॉब्स किन किन पोजीशंस पे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है। जबकि जब हम जॉब एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं तो चूंकि जॉब एनालिसिस हर जॉब को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है कि हर जॉब की क्या वर्थ है और उस जॉब का दूसरी जॉब्स के साथ क्या इंटर रिलेशन है, क्या फंक्शन है। तो जितना इन डेप्थ और डिटेल्ड और परफेक्ट जॉब एनालिसिस कंडक्ट किया जाएगा उतना ही ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन को समझने में आसानी होगी। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है जॉब एनालिसिस के साथ। देन इम्पॉर्टेंट फॉर एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग जो है, हम पहले भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को पढ़ा है कि एचआर प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो एचआर प्लानिंग में जो है, जो मेन फैक्ट था दैट वाज टू प्लेस right to place the persons at right time, right place, right people। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की एक मेजर स्टेटमेंट थी कि सही वक्त पर सही जगह पर सही लोगों को अपॉइंट करना जो कि जिनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायरमेंट हो। अब कौन से लोग सही होंगे और कौन सी जगह सही है उस काम के लिए, किस पोजीशन पे वो सही हैं, किस वक्त वो करने, ये तमाम बातें जो है जॉब एनालिसिस के साथ एचआर प्लानिंग को जब आप अटैच करते हैं तो एचआर प्लानिंग जो है उसके डिसीजंस जो हैं वो मज़ीद एफिशिएंसी और एक्यूरेसी की तरफ चले जाते हैं। देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन नीड्स जॉब एनालिसिस। देखें, आपने लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूट करना है, किस तरह के लोगों को रिक्रूट करना है ये हमें कौन बताता है? जॉब एनालिसिस बताता है। हम पहले पढ़ा इस बात को कि जॉब एनालिसिस का एंड रिज़ल्ट जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन है और जॉब स्पेसिफिकेशन है। जॉब स्पेसिफिकेशन बताती है कि व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक जॉब। तो जब आपको जॉब स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मालूम हो, आपके पास वो ड्राफ्ट तैयार होता है तो आपके लिए आसान होता है कि आप जो है इसके ऊपर काम कर सकें, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के ऊपर। देन ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट रिक्वायर्स जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस चूँकि जॉब स्पेसिफिकेशन के थ्रू हमें पता चल जाता है, तो हमने रिक्रूट्स को सिलेक्ट किया, फिर हम आ जाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है बता रही होती है कि जो आदमी आपने सेलेक्ट किए हैं उसको किन किन चीज़ों की फ़र्दर ट्रेनिंग की ज़रूरत है और उन्हें कहाँ पे प्लेस करना है। देन इसी के साथ ही कैरियर प्लानिंग है। जॉब एनालिसिस जो है किसी भी एम्प्लॉय की कैरियर प्लानिंग में भी मेन रोल प्ले कर रही होती है। देखें, जॉब एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन को बताती है कि किस जॉब में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, जब आप रिस्क इन्वॉल्व के बारे में पता है और फंक्शंस ऑफ द जॉब के बारे में पता है तो आने वाले फ्यूचर में विद इन 1 ईयर 2 ईयर जो है उसकी कैरियर प्लानिंग भी उसी जॉब एनालिसिस के थ्रू पॉसिबल है। देन जॉब इवैल्यूएशन नीड्स जॉब एनालिसिस। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि व्हाट इज़ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ टू डिटरमिन, जॉब इवैल्यूएशन की, तो इट इज़ टू डिटरमिन द वर्थ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स, देन सेट द सैलरी अकॉर्डिंगली। देखें, जॉब इवैल्यूएशन जो है, जॉब इवैल्यूएशन
एक किसी भी इदारे के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स होती हैं और हर जॉब की अपनी वर्थ होती है। सो टू नो द वर्थ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स, फिर जिस जॉब की जितनी वर्थ होती है उसकी उतनी ही सैलरी होती है। तो जॉब इवैल्यूएशन जो है हेल्प करती है सैलरी को डिटरमिन करने में। दूसरी तरफ, एक तरफ अगर आप जॉब एनालिसिस जॉब इवैल्यूएशन लिख लेते हैं और दूसरी तरफ उसका कंपैरिजन करते हैं जॉब एनालिसिस के साथ, तो जॉब एनालिसिस हमें बता रही है इंफॉर्मेशनल डिटेल्स अबाउट एवरी जॉब, क्वालिटी ऑफ जॉब, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। अब ये तमाम जो जॉब एनालिसिस से हमें डिटेल्स मिल रही हैं, ये हेल्प कर रही हैं जॉब इवैल्यूएशन में, और जो कि हेल्प कर रही हैं हमें सैलरी को डिटरमिन करने में। तो सैलरी की डिटर्मिनेशन में जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू जो होती है, वो मेन रोल जो है वो बैक एंड पे जॉब एनालिसिस का होता है। देन वी हैव परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में याद रखें दैट इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस। देखें, एक्चुअल परफॉर्मेंस की हम जब बात करते हैं वो तो जो एम्प्लॉय एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है। डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस जो आपने बेंचमार्क रखा है, एक स्टैंडर्ड रखा है कि मिनिमम बेंचमार्क ये है, मैक्सिमम बेंचमार्क जो है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ये है। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स कहाँ से आएंगे? ये जॉब एनालिसिस से ही आएंगे। आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस काम के मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या हैं, मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और फिर जो आदमी एक्चुअली परफॉर्म करता है, आप उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, उसकी वैल्यूएशन करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। देन एट द एंड इट हेल्प्स इन एम्प्लॉय सेफ्टी। ये बात जो है मैंने अभी कुछ देर पहले भी कही कि जॉब इवैल्यूएशन की जब आप बात करते हैं, सॉरी, जॉब एनालिसिस की, जॉब एनालिसिस बताती है कि किस जॉब के अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है। जब आपको रिस्क का पता है तो आपको ये पता है कि मेरा जो एम्प्लॉई है उसकी सेफ्टी के लिए फिर मैंने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो जॉब एनालिसिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। So these were the certain points which were necessary and which we consider as the objective benefit and purpose of organization. Thank you ji, Allah Hafiz.